राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे गाज माता की कहानी। तो चलिए मन में गाज माता का ध्यान करते हुए, श्री हरि का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। उनकी संतान नहीं थी। तब रानी बोली कि हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी को गर्भ रह गया। रानी को कुछ समय बाद एक लड़का हुआ। वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को रोते हुए देखा। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने सहित अपने घर ले गए। वहीं एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी घर में वह कार्य करता था। तब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। तब भील आया। तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला कि मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने भी गाज माता को हलवे की कढ़ाई देने की बोली थी पर दी नहीं, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली कि हे गाज माता, मेरा बेटा लौटा दो, मैंने जितनी बोली थी उससे 2 गुनी कढ़ाई दूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से पूजा करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस कर दिया। भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हुआ। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, जैसे भीलनी को लड़का धन संपत्ति दी, वैसे सबको दे। आइए इसी के साथ हम गाज माता की एक और कहानी सुनते हैं। भादों का महीना था, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ पर वह पूजा कर रही थी वहाँ एक भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि तुम यह किसकी पूजा कर रही हो? वह एक भीलनी से कहा कि हम गाज माता की पूजा कर रहे हैं। भीलनी बोले कि इसको करने से क्या होता है? परियां बोली यश लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो गाज माता ने उन्हें बहुत सारे धन संपत्ति दिए। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। तभी एक धोबी के पास रानी और भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कि कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबी को बुलाया और पूछा कि मेरे जैसा कपड़ा कौन पहनता है? कहीं तूने मेरे कपड़े चोरी तो नहीं किए? तेरे पास यह कपड़ा कहाँ से आया? तूने डाका तो नहीं डाला? आखिर तू इतने अच्छे कहाँ से पहनती है? कपड़े कहाँ से इतने अच्छे पहनती है? भीलनी बोली मुझ पर तो गाज माता की कृपा है। गाज माता ने प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा धन दौलत दिया। रानी बोली कि मेरे भी बच्चा नहीं था तो गाज माता ने ही दिया। रानी ने व्रत करना शुरू किया। उसके बाद रानी के घर बहुत सारे धन दौलत आई। उनका लड़का दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन पूछ गई कि यह व्रत कैसे करना है, मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली कांकरिया कसार और मोगिया मदक खा लेना, रोट नहीं खाना। उसने ऐसा ही किया और तभी गाज माता बहुत ही रुष्ट हो गई। उसका बच्चा भी बीमार रहने लगा। परंतु जब उसने गाज माता को मनाया और अच्छे से पूजा किया तो उसका बच्चा
ठीक हो गया, वह खुश हो गई। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है, गरीबों को धन देती है और सबको भरा पूरा करती है। गाज माता की जय हो। इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर, कुछ भी हो सकता है। तो यह गाज माता की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जिस प्रकार गाज माता ने राजा रानी को दिया, भील भीलनी को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही हमें भी दे, आपको दे, कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को दे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।